आज आचार्य जी हमें इस बात की बड़ी संतुष्टि मन में होती है कि चलो ठाकुर जी की कृपा ऐसी हो गई, हम तो किसी लायक नहीं हैं, आप सबके बीच के हैं, आपके सबके अपने हैं, और भगवान ने कृपा करके ब्रजवास करा दिया। और ब्रजवास कराया सो कराया, कितने लोगों की सेवा हो रही है, आश्रम बन गया, सैकड़ों सैकड़ों बुजुर्ग आकर के वहां आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी माताएं रोती हुई आती है। महाराज जी टीवी पे आपको देखा था, हम क्या बताएं, बेटे ने मारपीट करी, बहू ने गाली गलौज करी, और कहां जाए, कोई बात नहीं है माता जी यहाँ रहो। बुजुर्ग, अच्छा माताएं तो रोके अपनी बात कह भी देती है, पर बुजुर्ग बेचारे किसी से कह भी नहीं पाते, ऐसे बुजुर्ग भी आते। महाराज जी क्या बताएं, पत्नी रही नहीं, बच्चे पूछते नहीं, तिरस्कार करते हैं, गालियां देते हैं, क्या करें। हम कहते बाबूजी यहाँ रहो। ऐसे दंपत्ति, अभी आगरा की एक मैया आई थी आचार्य जी, वो कह रही थी कि महाराज जी हमें एक कमरा देके यही रख लो। हमने कहा क्या बात है, बोली बेटा बहू दोनों जयपुर में रहते हैं, 4 वर्ष का नाती हो गया, अभी ना तो नाती की शकल देखी और ना नाती ने जो है नाती से फोन पे बात हुई। हमने कहा क्यों, बहुत रो रही थी, बाबूजी भी रो रहे थे, क्यों नहीं देखी। बोले बहू का स्पष्ट आदेश है कि माता पिता से कोई संपर्क नहीं रखोगे तो ना तो बेटा कभी बात करता और ना नाती को कभी बात करने देते, बहू तो करती रही। बोले इतना पीड़ा होती है कि कम से कम एक बार नाती को देख तो लेते कि 4 साल का हो गया, कैसा दिखता है, बेटे से भी बात नहीं होने। अब आप विचार करो उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी। दिल्ली से एक बुजुर्ग दंपत्ति आए थे, वो भी सुनाते थे, एक बेटा तो विदेश में शिफ्ट हो गया, विदेश रहने लग गया, एक बेटा दिल्ली में रहता है, पर उसने माता पिता से संबंध तोड़ लिया, अपने मन की शादी कर ली और मन माफिक शादी करके अलग रहने लगा। सच्ची घटना है ये सब, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं तो वो बाबूजी माताजी दोनों आते हैं, कई बार आते हैं, तो वो कहते हैं कि महाराज जी दिल्ली में बेटा बहू रह रहे हैं और वो माताजी बीमार हो गई, पड़ोसियों ने फोन किया कि तुम्हारी माताजी बीमार है, बहुत ज्यादा सीरियस है, अमुक हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आ जाओ। बेटे ने कहा आज तो फोन कर दिया, आज के बाद मत करना, मेरे लिए मेरी माँ मर चुकी है, वो जो चाहे होता रहे, मुझे मतलब नहीं है। आप विचार करिए दुनिया कहाँ जा रही है। ऐसे बुजुर्गों को कम से कम आश्रय मिल जाता है, उनको जीने की उम्मीद दिख जाती है कि चलो भैया वानप्रस्थ में रह के अपना बुढ़ापा आराम से बिताएंगे, कम से कम ये चिंता तो नहीं रहेगी कि एक चला जाएगा तो दूसरे जीवन साथी का क्या होगा। उन बुजुर्गों को वहाँ आश्रय मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, दवाई मिल रही है और एक सुंदर वातावरण। देखो रहना और रोटी देना जरूरी नहीं है, एक बात ध्यान रखना, बुजुर्ग हमारी रोटी के भूखे नहीं है, बुजुर्ग हमारे प्रेम से 2 बोली के भूखे हैं। आप प्रेम से उनसे थोड़ा बोल लीजिए, उसी में खुश हो जाते हैं, रोटी के भूखे नहीं है। अब आश्रम में रहने से ही है कि इतने बुजुर्ग जब रहते तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, मिलना जुलना, हास परिहास, फिर भजन संकीर्तन सत्संग, तो उसके बीच में रह करके कम से कम वो आनंद से तो अपना जीवन काट रहे हैं, बल्कि उनके जीवन का सदुपयोग हो रहा है भजन में। तो हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता भगवत कृपा से होती है कि भगवान ने चलो इतने लोगों के सेवा में तो लगा रखा है। कथाएं करके जहां तहां जाके जो कुछ करके हम जो कुछ लाते हैं, हमें अपने भैया 300-400 लोगों का परिवार हो गया, लोगों का तो 4-5 लोगों का परिवार रहता है। हमारी इतने बुजुर्ग, इतने माताएं, इतने वानप्रस्थी, फिर इतना सेवा परिकर, करीब 50 तो कर्मचारी हैं सब लोगों की देखभाल के लिए, व्यवस्था के लिए, तो उस सबकी व्यवस्था चलाना है। तो हमें ये प्रसन्नता रहती है कि चलो हम कहीं से मिलता है ले जाकर के और वहाँ संतों का भंडारा करते हैं, ब्राह्मणों को जमाते हैं, हमारे बुजुर्गों की सेवा होती है, चलो कम से कम कुछ तो भगवत कृपा से हो रहा है।